इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई हैं हर शहर में, और जब होर्डिंग देखोगे कई जगह एक इंजन गायब है, लखनऊ वाला इंजन गायब है। और सुनने में आया है कि बाराबंकी का इंजन तो इन्हें पहले ही बदलना पड़ गया था, और जब बाराबंकी के लोग 5वें चरण में वोट डालेंगे तो रहा बचा जो एक इंजन है वो भी गायब हो जाएगा। दिल्ली से सरकार बचने वाली नहीं है। पिछले 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब अगर मांगे तो इन्हें 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल सरकार के, बताओ इन 17 सालों की सरकार में बीजेपी की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? और जो लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और जो हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचना चाहिए था, वो भी ये सरकार हमारे किसानों की मदद नहीं कर पाई। और लागत जो बढ़ी महंगाई के कारण, लगातार हमारे किसान महसूस कर रहे हैं कि हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। जहां लागत बढ़ रही है वहीं हर चीज इस सरकार ने महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाई हो, चाहे डीजल हो, और चाहे जरूरत का सामान हमारा किसान खरीद रहा हो। हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। और हमारे किसानों को वो समय भी याद है जिस समय किसानों के खिलाफ दिल्ली वालों ने काले कानून लाने का काम किया था। ये हमारे किसानों की जमीन छीनना चाहते थे, ये हमारे किसानों की पैदावार जो होती उसको लूटना चाहते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि देश के किसान एक हो गए और दिल्ली में लगातार बैठे रहे, और तब तक नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। सरकार को झुकना पड़ा, हजारों हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। हम अपने किसानों को कहने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सरकार में रह करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किए हैं, और कोई छोटा मोटा कर्जा माफ नहीं किया है। अगर सभी बैंकों का कर्जा जो माफ हुआ है उसका हिसाब किताब लगा लें तो 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जिस समय 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे थे, उस समय बीजेपी के सरकार के लोगों ने नियम बनाया कि जिनके भी बैंकों में जो पैसा उन्होंने लिया है और 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है, उन्हीं लोगों का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया, क्योंकि हमारे किसानों का तो लाखों में कर्जा है, करोड़ों में कर्जा नहीं है। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिलाके जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है आने वाले समय में 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल किसानों का कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसान लगातार अपनी पैदावार, अपनी फसल का मूल्य मांगते रहे हैं, कीमत मांगते रहे हैं,
अपने किसानों को उनकी एमएसपी का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी दिलाने का काम करेगी। जहां हमारा किसान बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, वहीं हमारे नौजवानों के साथ भी बहुत धोखा किया है। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए, और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। सब पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी, और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत कर करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए, और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान जानते होंगे कि इस सरकार ने कोई परीक्षा नहीं करा पाई। पता नहीं ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। हर पेपर लीक हो रहा है इनका। और याद रखना, मैंने कई मौकों पर वो गणित समझाया है कि अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा रद्द की वजह से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, अगर 60 लाख बच्चे और उनके मां बाप को हम जोड़ दें तो एक परिवार से 3 लोग नाराज हैं। और अगर 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम 60 लाख का गुणा 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम होता है। बताओ, 1 करोड़ 80 लाख का अगर भाग दोगे 60 लाख से तो कितने हुए? 2,25,000। और जिस पार्टी से 2,25,000 एक लोकसभा में वोट कम होंगे, तो बताओ उनकी हालत क्या होगी उस लोकसभा में। बताओ नौजवानों, इनका सफाया करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? इन्होंने केवल आपकी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं की है। जरा सोचना जाकर के, आपके जीवन का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन। और जितने भी फैसले लिए इन्होंने, वो नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिला पाए। यही लखनऊ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग आए थे और बड़े बड़े निवेश के सपने दिखाए गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति आए और कहा कि निवेश के लिए वो तैयार हैं, लाखों करोड़ रुपया जमीन पर पहुंचेगा। बताओ हमारे बाराबंकी के लोगों, आपके बगल में राजधानी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आए थे और लाखों करोड़ का निवेश का सपना दिखा गए। अगर बाराबंकी में कोई निवेश हुआ हो तो बता दो हमें। और न निवेश किया, जो योजनाएं समाजवादी सरकार में चल भी रही थी, उन तमाम योजनाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बताओ, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? और ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो 112 कर दी,
जब से सरकार ने 100 से 112 किया, जब से 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया, हमारे खाकी वर्दी भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और अगर आज फोन करते होगे तो एक से वसूली नहीं करते, दोनों पक्षों से वसूली कर लेते हैं। और हमारे नौजवान साथियों, आपको याद होगा, न केवल आपकी परीक्षाओं के पेपर लीक किए हैं, बल्कि अग्निवीर की नौकरी भी इन्होंने 4 साल की कर दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।